प्रेस क्लब वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज इस अहम तरीन दिन पे जो मौजू है उस पे हमें टाइम दिया और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाने का एक ज़रिया बने। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का तारफ़ कराता चलूँ। मेरा नाम डॉक्टर मतीउल्लाह खान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में बतौर सरबरा खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मेरे दाएं जाने बैठे हैं डॉक्टर दाऊद इकबाल, आप लोग इसको जानते होंगे, ये हमारे रजिस्ट्रार हैं कार्डियोलॉजी वार्ड में। डॉक्टर यूसुफ दाऊद, ये हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी वार्ड में। डॉक्टर हज़रतुल्लाह खान, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी वार्ड में। और डॉक्टर सलीम अवान, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है मेरे साथ। और सैयद अली शाह साहब है जिसने ये आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, हम इसका भी शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, आज जो है जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की जानिब से एक दिन उन्होंने 29 सितंबर को रखा है कि इसको हम एज ए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया। जैसे आपको मालूम है कि आजकल कोई मदर्स डे, फादर्स डे, हर किसी चीज़ का कोई दिन न दिन किसी न किसी तौर पे मनाया जाता है। तो 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। और इस दफ़ा का जो थीम है वर्ल्ड हार्ट डे का वो है कि यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, मतलब हर एक के लिए दिल खुला रखो। ये इस दफ़ा का थीम है। मकसद इसका है कि लोगों को दिल की बीमारियों के मुतल्लिक आगाही फराहम की जाए। वो आगाही आप इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, सेमिनार्स अरेंज करके, वॉक्स अरेंज करके, इस तरह आप दिल की बीमारियों के मुतल्लिक उनमें आगाही पैदा करते हैं। आज हम वार्ड में उधर अस्पताल में भी 3-4 जगह पे वॉक भी किया है, एक सेमिनार भी किया है। तो फिर शाम को आप लोगों के साथ प्रोग्राम था कि हम के दिल की बीमारी के मुतल्लिक जो कुछ लोगों की शकूक व शुबहात हैं या कुछ सवालात वगैरह हों, वो आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। तो अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है दिल के बीमारियों के मुतल्लिक, उसके अलामात के मुतल्लिक, उसकी प्रिवेंशन के मुतल्लिक, तो मेरे दोस्त हाजिर हैं, सब मैं भी हाजिर हूँ। आप जो कुछ पूछना चाहें तो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक तो आपने पूछा कि वर्ल्ड हार्ट डे, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि किसी भी दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि उस चीज़ की अहमियत को उजागर किया जाए। वर्ल्ड हार्ट डे को मनाने के मतलब ये है कि हम दिल की बीमारियों के मुतल्लिक जो आगाही है उस पर स्ट्रेस दें, लोगों को बताएं कि दिल की बीमारियों से बचें। और ये ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि 60 से 70% आप उससे बच सकते हैं अगर आप कुछ हेल्दी हैबिट्स इख्तियार कर लें। आपने बताया इधर जो सबसे ज़्यादा 80-90% बीमारी है जिसे आम लफ्ज़ों में आप हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक की वजह से होती हैं। उसकी 4-5 मेन वजह हैं जिसको आप अगर आप दूर कर दें अपने आप से तो आप दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। एक तो आप स्मोकिंग छोड़ दें, सिगरेट पीना। दूसरा, आप अगर कोई बहुत ज़्यादा मोटापा है, ओबेसिटी है, जो कि उसका एक रिस्क फैक्टर है, अपने ओबेसिटी को कम करें। वो कैसे आप कम करेंगे? सेहतमंद खुराक के ज़रिए और रोज़ाना वर्जिश के ज़रिए। हमारे दिल वालों डॉक्टरों का एक मकूल है, बल्कि वो ये भी है कि आप हफ्ते में 5 दिन और दिन में आधा घंटा ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक का मतलब ये ऐसे अगर आप दिन को सारा दिन भी चलते रहे ना, वो वॉक में नहीं आता। ब्रिस्क वॉक का मतलब कि आपसे थोड़ा बहुत पसीना कम से कम निकले। ब्रिस्क वॉक करें, रोज़ाना वर्जिश करें, हेल्दी डाइट खाएं, स्मोकिंग से अपने आप को बचाएं, ओबेसिटी अलबत्ता 2-3 ये चीज़ें आपके इख्तियार में है। कुछ चीज़ें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं है। वो शुगर आपको हो गया अल्लाह की तरफ से है, वो आपके इख्तियार में नहीं है कि शुगर को ख़त्म करें, लेकिन आपके इख्तियार में है कि शुगर को कंट्रोल रखें। अगर आपका शुगर कंट्रोल रहेगा तो आप दिल की बीमारियों से बचेंगे। ब्लड प्रेशर है, वो आपके इख्तियार में नहीं कि ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाए, लेकिन वो आपके इख्तियार में है कि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो आप 10% मर्टेलिटी मतलब अमवात से, दिल की वजह से जो अमवात होती है उससे आप बच सकते हैं। पहले जो था वर्ल्ड में टॉप किलर जो था कैंसर था। अब जो हालात चल रहे हैं अगले 5-10 साल में जो दिल की बीमारियां हैं जिसमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर सबसे ज़्यादा है, ये नंबर 1 किलर इन द वर्ल्ड बन जाएगा। अभी भी 18.5 मिलियन पीपल, 18.5 मिलियन लोग सिर्फ दिल की बीमारियों से हर साल वो होते हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
ایک کامن سی بیماری بنتی جا رہی ہے، اور جب بھی ہاسپٹل جائیں تو آپ اس کی اینجیوگرافی کرتے ہیں، اور اینجیوگرافی میں زیادہ تر یہی چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس کو اسٹنٹنگ کرتے ہیں. اسٹنٹنگ میں جو اسٹنٹ آپ ڈالتے ہیں اس میں مختلف جس طرح پیسہ کمانے کے لیے بہت سارے ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں، وہاں بھی انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. وہ اسٹنٹ کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی، اور وہ نہ مریض کو اتنا پتہ ہوتا ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحبان بھی اس میں کوئی اتنا کرتے ہیں. ایک یہ ہو گیا کہ اس کو چوز کرنا، یہ اچھی کوالٹی کا ہے، اچھی کمپنی کا ہے، یہ کس طرح پیشنٹ کو پتہ چلے. دوسرا، یہ اسٹنٹ کی لائف کتنی ہے، یہ تھوڑا آج یہ بتا دیں. آپ کا بہت اچھا پرٹیننٹ کوشچن ہے، اور یہ کوشچن یہ اسٹینٹ کے بارے میں جو شکوک و شبہات شروع ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا یہ 2016-17 میں چیف جسٹس صاحب نے یہ کام کیا تھا کہ اسٹینٹ ہوئے. ایک بات تو طے کہ یہ جو اسٹینٹ ہے، یہ جو میڈیسن ہے، یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے لیے ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اور ڈیوائس کمیٹی. ڈریپ ہے، اگر ڈریپ اس ڈرگ کو رجسٹر کرتی ہے پاکستان میں تو آئی ایم نو ون ٹو اس کو میں نگیٹ کروں کہ وہ اگر وہ کام کرتی ہے نہیں کرتی، میں اس کو پریکٹیکلی اور ٹیکنیکلی وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سٹینٹ ہے. سٹینٹ جو ہم یوز کرتے ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں لو کوالٹی سٹینٹ بھی ہوتے ہوں گے. لو کوالٹی کوئی نہیں ہوتا، لیکن کوئی چائنا میڈ ہے، کوئی یورپین میڈ ہے، کوئی یو ایس میڈ ہے، ٹھیک ہے. تو جو سٹینٹ ہم جو لگاتے ہیں وہ ڈریپ سے ریکمینڈڈ اور اپروڈ ہوتے ہیں، تو اس میں ہمارا عمل دخل نہیں ہے. ریٹس اس کے زیادہ تھے، آپ کی بات ٹھیک ہے. پھر جب یہ اس پہ چیف جسٹس نے سوموٹو لیا تھا تو اب ماشاءاللہ سے ریٹ بھی کوئی بھی اچھے سے اچھا اسٹینٹ بھی 60,000 سے مہنگا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تیسرا، یہ جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے یہ ڈاکٹر بذات خود نہیں کرتی، یہ ہاسپٹل کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے کرتی ہے. میں اپنی تو ذمہ داری لے سکتا ہوں، ساری دنیا کا نہیں لے سکتا، کہ ہمارے پاس ایف ڈی اے فوڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے، جو کہ یو ایس کی وہ ہے ایک ایجنسی ہے. ایف ڈی اے اپروڈ سٹینٹ ہم یوز کرتے ہیں. کوئی بھی سٹینٹ ایسی نہیں، ایون جو یورپین سٹینٹ ہے وہ بھی ہم یوز نہیں کرتے. صرف ایف ڈی اے اپروڈ جو 3 سٹینٹس ہیں ہم وہی یوز کرتے ہیں. باقی اب یہ آئے گا 2 نمبری، یہ میرے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. کرنا چاہوں تو کوئی مجھے نہیں روک سکتا. ڈاکٹر کو کوئی بھی 2 نمبری کرنے سے اگر اس طرح کرے، وہ اللہ اور اس کے معاملہ ہے. لیکن آپ ایسا سٹینٹ کوئی بھی نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر خود بنا کے لگائے، وہ ڈریپ سے اپروڈ ہوگا. اب یہ سوال تو میرے خیال میں پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ ڈریپ کیوں اپروو کرتی ہے. ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے. لیکن ادھر جو ایوب میں ہم یوز کر رہے ہیں وہ ایف ڈی اے اپروڈ ہیں. تینوں سٹینٹس 3 قسم کے سٹینٹ ہم یوز کرتے ہیں، ایف ڈی اے اپروڈ ہیں. اور اچھا لائف ٹاپ آف دا لائن ہو گیا. اگر ایف ڈی اے اپروڈ ہے تو ٹاپ آف دا لائن ہے. لائف کے بارے میں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم جو پلاسٹک کرتے ہیں، مریض سی سی یو میں آتا ہے، وہ اسی وقت بلاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کمپلیکیشن ہے، اور یہ وہ کیا کہتے ہیں کمپلیکیشن تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے. ایون جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں، امریکہ، یو ایس، انگلینڈ، اس میں بھی ہوتے ہیں اسٹینٹ تھرومبوسس جسے ہم کہتے ہیں. اس میں اسٹینٹ کا قصور نہیں ہوتا، اس میں یا مریض کی بیماری اتنی سخت ہوتی ہے، یا اس نے دوائی نہیں کھائی ہوتی ہے، یا اس کی ٹیکنیک غلط ہو جاتی ہے تو بند ہو جاتا ہے. اور جو چلتے ہیں وہ پھر سالوں بھی چلتے ہیں، 10 سال، 15 سال، 20 سال اس طرح بھی چلتے ہیں. تو یہ اگر آپ میڈیسن باقاعدگی سے لیں اور ہیلدی لائف سٹائل جو میں نے آپ کو بتایا، اور آپ کی قسمت اچھی ہے تو 20 سال بھی چل سکتی ہے. اور اگر آپ نے دوائی نہیں لی، کوئی کمپلیکیشن ہو گئی، ڈاکٹر آپریٹر کا کوئی مسئلہ ہو گیا کہ اس نے سی اسٹینٹ نہیں لگایا، یا اسٹینٹ اس نے سی لگایا، اس کی دوائی اور اس میں مسئلہ آ گیا، تو وہ 2 دنوں میں بھی بند ہو سکتا ہے. تو اس کی لائف ایسے پریڈکٹیبل نہیں ہے. باقی یہ جو ہوتا ہے اسٹینٹ جب لگ جاتا ہے، یہ چند مہینوں بعد اسی ویسل، اسی جو رگ ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ پھر ساری عمر اس میں ہوتا ہے. اس سے پھر کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ لوگوں کی مسکنسیپشن ہوتی ہے، 1 سال بعد آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب وہ اسٹینٹ آپ دوبارہ نکال لو، ٹھیک ہے. ایسے مریض بھی ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے آرتھوپیڈک والے پرستھیسس ہوتے ہیں وہ پھر نکالتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ 1 دفعہ آپ کی لگ گیا، یہ اس کو قبر میں ساتھ لے جاؤ گے، اب یہ نکلنے والا مسئلہ نہیں ہے. اسٹنٹ لگانے کی بالکل آپ کا اچھا سوال ہے. اسٹنٹ لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے، پہلے آپ سمجھے کہ بیماری ہوتی کیا ہے. آپ کی جو دل کو ساری وجود کو بلڈ دیتا ہے، بادشاہ اس لیے کہتے ہیں کہ دماغ کو بھی یہ خون دیتے ہیں سارے وجود کو، لیکن دل کو خود کو بھی خون کی ضرورت ہوتی ہے. وہ خون جو رگیں ہوتی ہیں، ہم لوگ وال بولتے ہیں اس میں سادہ زبان میں، لیکن وال دل کے اندر ہوتے ہیں. یہ دل کی رگیں ہوتی ہیں جنہیں شریانیں کہتے ہیں. یہ آپ کے یہ
स्मोकिंग की वजह से या ओबेसिटी की वजह से या ग़िज़ा जो आपकी ठीक नहीं है, मतलब आप में चिकनाई की ज़्यादा हो जाती है तो वो तंग होना शुरू हो जाते हैं। अब दवाइयाँ जो हैं, दवाइयाँ वो आपको जो तंग हुए उसको ख़त्म नहीं कर सकता। जो रग तंग होना, सिकुड़ना शुरू हो जाती है, तंग होना, वो दवाइयों से ख़त्म नहीं, वो उसको रोक तो सकते हैं लेकिन वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। तो उसको खोलने के लिए फिर ये स्टेंट डालते हैं ताकि उसका जो ब्लड फ्लो नहीं जा रहा और वो तंग हो रहे हैं रग, उसको दोबारा खोल के वो खोलने के लिए होता है। जी सर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, एंजियोग्राफी टेस्ट है, शुरू से एंजियोग्राफी टेस्ट है। एंजियोग्राफी का मतलब ये है कि आप वेसल को देखते हैं कि उस रग में किधर तंगी है, कितनी तंगी है। ये एक टेस्ट एंजियोग्राफी से कभी भी नहीं खुलती। उसके बाद जब आप स्टेंट डालते हैं उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। ये एक चीज़ है, एंजियोग्राफी करोगे आपको पता चलेगा कितने रगों में मसला है, एक में मसला है, दो में मसला है, तीन में है, इसको ऑपरेशन से फ़ायदा होगा, इसको स्टेंट से फ़ायदा होगा। तो एंजियोग्राफी कभी भी इलाज नहीं रहा, एंजियोग्राफी एक टेस्ट है सिर्फ वो वेसल के वो मालूम करने के लिए डिजीज़। स्टेंट और ऑपरेशन उसके बाद उसका इलाज है। यही हम लोगों को समझाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने एंजियोग्राफी करवा ली है, बस वो डाई जब जाती है मेरे रग खुल गए। ये झूठ है, ये गलत है, कभी भी नहीं खुलती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चले आज आपको खुशकिस्मती आपका जो कार्डियक वार्ड है या सीसीयू मेडिकल कॉम्प्लेक्स, उसमें जो आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जिन वसाइल में आप काम कर रहे हैं, क्या आप आया मुतमईन है या नहीं मुतमईन? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे ख्याल में ज़िंदगी में और दुनिया में मुतमईन होना तो बहुत मुश्किल काम है कि अब एक बंदा फुली सेटिस्फाई अपने काम से। हम अपने काम से बिल्कुल मुतमईन है, हम अपने ज़मीर से बिल्कुल मुतमईन है कि हम कितना काम कर रहे हैं और कितना डिलीवर कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा आपको स्टेटिस्टिक दे दूं, हमारी बहुत पुरानी कैथलैब थी जब जिसमें एंजियोग्राफी होती थी, अक्सर ख़राब हो जाती थी। 2098 की लगाई हुई थी, 2016-17 तक वो साल में चाहे 6 महीने ख़राब होती थी, 2 महीने ठीक होती थी, फिर ख़राब हो जाती थी। अब ये नई एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ ये मेहरबानी की है कि एक हमें नई मशीन लेके दी है 2020 में, 20 में, हाँ 21 में हमने स्टार्ट किए उसको। अब आप यकीन जानो आज 29 सितंबर है, इस साल हमने 1700 केसेस किए हैं, उसमें 1700 केसेस हमने किए। आज जो हमारा कैथ लिस्ट चल रही थी वो 1700 तक पहुंच चुकी थी और अब हम सुबह शाम उस कैथ लैब को चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन हल मिल मजीद वाले प्रेशर हम पे इतना ज़्यादा है वाकई कि हमारे एक्स्ट्रा बेड लगे होते हैं। हर दूसरे बंदे को एंजियोग्राफी चाहिए होती है। मशीन एक है, बंदे तो हम 5 हैं, लेकिन उस मशीन पे एक वक्त पे एक बंदा काम कर सकता है और वो कर रहा होता है। अभी भी डॉक्टर इमरान साहब, आप सब ने नाम सुना होगा, वो उधर उसको हम छोड़ के आए हैं, वो उधर एंजियोग्राफीज कर रहा था, उसका आज दिन था, हम इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। हमें अच्छा होगा, वैसे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारी बात भी चल रही है और वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, खासकर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। मुझे तो कम से कम उनसे कोई गिला नहीं है, मैंने जो चीज़ भी डिमांड की है उनको की, लेकिन और वो हमें प्रोवाइड किया है। लेकिन हम पे इतना रश है, आप यकीन जानो हमारे डेली 15 से 20 एडमिशन्स होती हैं सिर्फ हार्ट अटैक के। उसकी वजह हमारी पेरिफेरीज मजबूत नहीं है। दूसरा, लोग भी प्रेफर करते हैं, इवन ये तो छोड़िए, डीएचक्यू में मरीज को इंजेक्शन लग जाते हैं, वो महंगे इंजेक्शन, उसके बाद कहते हैं आप कम्प्लेक्स जाओ, मानसेरा कम्प्लेक्स जाओ, बटाग्राम कम्प्लेक्स जाओ, हरिपुर कम्प्लेक्स जाओ। अब सारे कम्प्लेक्स आते हैं और हर एक का ये ख्याल होता है कि मुझे फिर आप ऐसे डील करें ना कि मेरे सर पे खड़े रहें। हमारी भी मजबूरी है इसमें। सरदार साहब, इसमें बात ये है ना कि ये हॉस्पिटल नॉर्दर्न एरिया से लेकर इधर तक ये वाहिद हॉस्पिटल पहले भी था, भी 2000 तक तो ये लोड उठा सकता था। अब ये क्रॉस द रोड आप देखें, पॉपुलेशन देखें, बुरा हाल है। ठीक है, एबटाबाद बिल्कुल चौकट होता है, कितने ज़्यादा रश है, कितने उसके आप अंदर अप्लाई करें। एवरेज ओपीडी हमने उस दिन भी देखी है, तकरीबन नियरली इंक्रीज हुई है 800,000। जो डेली ओपीडी है एवरेज कार्डियोलॉजी की मैं बात करूँ, 100, 110, 100, 110 ओपीडी होती है। इसमें से कुछ पेशेंट हम फ्लश कर लेते हैं, मेडिसिन दे के भेज देते हैं। 20 एडमिशन जिस तरह मतुल्ला साहब के 10-15 ये हो जाते, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है ना। मतलब ये स्टाफ या ये हॉस्पिटल अभी वही वाला, अगर पुरानी एक्सपेक्टेशन से बहुत मुश्किल है।
तो हम डेटा बेस्ड इस पे ये भी कर रहे हैं कि मतलब एज ए यूनिट कार्डियोलॉजी तो हम बहुत डिलीवर कर रहे हैं, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है उतना कर रहे हैं, लेकिन जो लोड है वो तो आपको पता है ना, तो वो मतलब ये है कि इसको अच्छा, अब सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप लोगों की तवसत से आप हमारे वो क्या कहते हैं आंख और कान है और वो हैं, हमने एक मूव स्टार्ट की थी जब उमर हैद साहब इधर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे कि हम हज़ारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इधर हमें चाहिए, और मेरे ख्याल में मुर्तज़ा अब्बासी साहब ने उसके साथ उस वक्त कुछ चला भी था, बीच में ब्रेकअप हो गया, ये नई हुकूमत आ गई है, ये चीज़। तो अगर आप इस चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करें कि जितना हम पे प्रेशर है मरीजों का, इधर एक अलहदा हज़ारा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी होना चाहिए जैसे पेशावर में है, और ये बिल्कुल हम ऐसे नहीं कि हम लग्जरी मांगे, ये चाहिए, क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे, जब हम पढ़ रहे होते थे तो उस वक्त कहते थे कि दिल की बीमारी अमीरों की बीमारी है, दिल की बीमारी बड़ों की बीमारी है। अब वो काम नहीं रहा हमारे पास, तो अब अमीर आ ही नहीं रहा, इतने गरीब को खाने के पैसे नहीं होते, उसको हार्ट अटैक हुआ होता है। अच्छा, पहले मरीज होता था 40 साल के बाद उसको हार्ट अटैक होता है, बिलीव मी 20-20 साल के बच्चे हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं, खासकर इस हज़ारा में आया। अब इस पे भी एक रिसर्च होनी चाहिए कि ये माहौल की वजह है, ये हाइट की वजह है। हमारी तरफ, मैं खुद साउदर्न डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, डी खान से, उधर इतने दिल के अमराज नहीं है जितने इधर इस हज़ारा में मैंने देखे। उसकी वजह या तो ये हाइट है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है उसकी वजह है, या इधर कोई डाइट में कोई मसला है। इतने यंग पेशेंट आते हैं हमारे पास, यंग फीमेल्स, हालांकि फीमेल्स में होती नहीं है, प्रेगनेंसी के साथ जो फीमेल्स होती हैं उसमें हार्ट अटैक आते हैं। तो हमें जो मेरे ख्याल में आज जो मेरी उसका अगर मकसद पूरा हो जाए कि अगर आप इसको हाईलाइट करें कि इधर 100 बेडों का बना दे, 1000 इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इधर से होना चाहिए। मुजफ्फराबाद में बन रहा है, नहीं OPC1 भी उन्होंने गुम, इसका PC1 बन गया तो वो भी गुम हो गया हमसे, वो नहीं मिल रहा, वरना OPC1 आपके अपने अख्तियार में, जैसा कि हमने जो चीज़ें बातें की, मेरे सीनियर ने जो बातें की, ये आपके अपने अख्तियार में, आपके अपने अख्तियार में। ये डॉक्टर इमरान को पता है क्योंकि जिस वक्त चैरिटी मेडिसिन आती थी बाहर से, डॉक्टर अमजद गुलजार से, आप क्या कहना चाहते कि चैरिटी आपको लोग देंगे? हमें लोगों किसी से नहीं, हम किसी से न चंदा मांगते हैं, न ज़कात मांगते हैं, न आप हम कहते हैं आपको कोई चीज़ चाहिए आप बताएं ना, आपसे आपके पास कोई एनजीओ टाइप है? मेरे पास कोई एनजीओ नहीं। नहीं, ये डिमांड अगर ये बात सुनो, नेकी और पूछ हम तो खुश होंगे, हमें कोई दे यार इसमें। तो डॉक्टर इमरान साहब के साथ डायरेक्ट किया था। ये कब? ये तकरीबन आज से 3-4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, ठीक है। डॉक्टर जिस वक्त जनरल अयूब साहब यहाँ थे, ये बोर्ड था, वो कार्डियो वाले अपने ना आप, अच्छा सैफ अली खान के टाइम पे, अच्छा ठीक है, उनके टाइम पे वो था, उन्होंने कोई पाइपलाइन में ये काम स्टार्ट किया था। उन्होंने कहा यार हम डॉक्टर अमजद को हम बुलाते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हमें वो करके दे देते हैं। हम भी चाहते हैं कि इब्तिबाद के चौकन चौराहों में कंटेनर लग जाए, इब्तिबाद में भी ये चीज़ कंटेनर। खैर वो तो कराची देखो बहुत बड़ा शहर है, इब्तिबाद में कंटेनर की जरूरत नहीं है, हमें उधर फैसिलिटेट करो, हर कोई पहुंच सकते हैं, आधे घंटे में हर जगह पहुंच सकते हैं अगर आप हमें करेंगे। सच्ची बात है। तो वही मैं अब ये बता दूं, अब ये मतलब खुदनुमाई में होती है, ये कहना नहीं चाहिए। ये मेरे फार्मा के दोस्त बैठे हुए, मैं आधा वार्ड तो इन फार्मा वार्डों से चलवा रहा हूँ, मैं अब ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन जितना मेरा बस है, मैंने कभी आज तक इनसे खुद अपने लिए एक पेन भी नहीं मांगा, लेकिन वार्ड के लिए मैंने कुर्सियाँ, मैंने पर्दे, मैंने व्हीलचेयर, मैंने स्ट्रेचर। आप कार्डियोलॉजी वार्ड आए, उसके स्ट्रेचर दे के, उसकी व्हीलचेयर दे के, और फिर दूसरे अस्पताल के देखे। ये मुझे अस्पताल ने नहीं दिए, ये मैंने अपने इंटरेस्ट लेके। ये जो आप कह रहे हैं स्टेंट वगैरह, ये एक स्टेंट 60-70 हज़ार का है, इसके लिए बहुत बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होगी। और हमें पहले PCNA वाले और ये अमेरिकन नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी थी, वो देते थे, लेकिन जब पेशावर में हम थे इधर का, उस दिन भी मैं डॉक्टर इमरान से बात की कि यार उनसे बात करो कि, और स्टेंट तो शुक्र है अब हमें मिल रहे हैं, स्टीन साफ कार्ड का अल्लाह भला करे, उसकी वजह से कुछ ना कुछ चल रहा है हमारे पास। वो बैटरी पेसमेकर और उसका मसला होता है, वो शॉर्ट भी हुए हैं डॉलर की वजह से। तो हमारे पास कम अज़ कम मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसे हों, 2-3 हमारे पास पड़े हों कि जो कोई ऐसा गरीब आ जाए जिसको खाने के पैसे नहीं, वो बंदा उसको तो मुफ्त में लगा देता है। हमारा ऐसे नहीं कि हमारा दिल नहीं कुड़ता यार, एक मरीज मरते है ना, कौन सा डॉक्टर चाहते है कि मरीज मरे? ये तो हो ही नहीं सकता, या तो वो डॉक्टर नहीं, इंसान ही नहीं हो सकता, ठीक है।
नेग्लिजेंस थोड़ी बहुत होती होगी, इंसान है, हम सारा दिन काम करते हैं। आप कभी आए ना, ये बंदे को दूसरे का काम आसान लगता है, और मेरे कॉरिडोर में से घूम के दिखे और उसको पता चल जाए कि आप डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब मेरी गाल सुनो, उधर से पकड़ते डॉक्टर साहब मेरी गाल सुनो। इसमें इंसान भी तंग हो जाता है। ठीक है, सीनियर सेंटर जो वहाँ नीचे बने हैं 7 साल इसके लिए जंग की है। किसके लिए? सीनियर सेंटर जो आपके पास डे केयर बने नीचे, हाँ, ये अभी कोई वो बनाया। क्योंकि आज आपने ये हार्ट की बात की है, तो हार्ट फेलियर सबसे मेन चीज ये है कि हमें हर 90 दिन के बाद ब्लड देना चाहिए। हमारे एक ही वायद हल है इसका, और ब्लड नहीं, हमें हज़ार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी चाहिए। मेरे ख्याल में आप इसको जितना हाईलाइट कर सकते हैं, हज़ार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। हमारे सदस्य